रुक जाओ, ये कहानी इतनी दमदार है कि तुम्हारा दिल धड़कना बंद हो जाएगा। जब खुद यमराज एक भक्त की जान लेने आए तो महादेव ने यमराज से सीधा युद्ध किया और मौत को भी हरा दिया। देखो कैसे भोलेनाथ ने अपने त्रिशूल से यमराज को पीछे धकेल दिया। हरिद्वार में मार्कंडेय नाम का एक 16 साल का लड़का रहता था, जो बचपन से ही महादेव का परम भक्त था। उसके पिता आर्षि मृकंडू को जन्म के समय ही देवताओं ने बताया था कि मार्कंडेय सिर्फ 16 साल जिएगा और उसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन मार्कंडेय ने यह बात जानकर भी कभी डर नहीं दिखाया, बल्कि उसने अपना पूरा जीवन शिव भक्ति में लगा दिया और दिन में 18 घंटे ओम नमः शिवाय का जाप करता था और शिवलिंग को छोड़कर कहीं नहीं जाता था। उसके 16वें जन्मदिन का दिन आया और सभी को पता था कि आज मार्कंडेय का आखिरी दिन है। गांव वाले उदास थे क्योंकि वो बहुत अच्छा लड़का था, लेकिन मार्कंडेय बिल्कुल शांत था और सुबह से शिवलिंग को पकड़कर बैठा था और लगातार भोलेनाथ का नाम ले रहा था। शाम के 6 बजे अचानक आसमान में काले बादल छा गए। हालांकि मौसम साफ था, एक भयानक ठंडी हवा चलने लगी और सब लोग कांपने लगे। तभी एक काली परछाई प्रकट हुई जो धीरे धीरे एक विशाल रूप में बदल गई। वो यमराज थे। यमराज के हाथ में पाशा था जो मृत्यु का फंदा था। उनके साथ 2 यमदूत थे जो लोगों की आत्मा को पकड़कर ले जाते थे। यमराज की आंखें लाल थीं और उनकी आवाज इतनी भयानक थी कि सब लोग डर से छुप गए। यमराज ने गर्जना की, मार्कंडेय, तेरा समय पूरा हो गया है, तुझे मेरे साथ चलना होगा। मैं काल हूं और मुझसे कोई नहीं बच सकता। मार्कंडेय ने शिवलिंग को और कसकर पकड़ लिया और बोला, मैं अपने भोलेनाथ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अगर मुझे मरना है तो यहीं मर जाऊंगा। यमराज को गुस्सा आया और उन्होंने कहा, मूर्ख बालक, मैं यमराज हूं, मृत्यु का देवता हूं। ब्रह्मा विष्णु भी मेरे नियम को नहीं बदल सकते, तेरा शिव भी तुझे नहीं बचा सकता। अब छोड़ उस लिंग को। लेकिन मार्कंडेय ने और जोर से शिवलिंग को पकड़ा और चिल्लाकर बोला, ओम नमः शिवाय, हे महादेव, हे भोलेनाथ, मैं आपका हूं, मुझे बचाओ। यमराज ने अपना पाशा फेंका जो सीधे मार्कंडेय की गर्दन की तरफ आया। वो पाशा इतना शक्तिशाली था कि किसी भी आत्मा को खींच लेता था। लेकिन मार्कंडेय ने शिवलिंग को इतना कसकर पकड़ा हुआ था कि पाशा शिवलिंग के चारों तरफ लिपट गया। यमराज ने जोर लगाकर पाशा खींचा, लेकिन मार्कंडेय नहीं हिला। तभी अचानक पूरी धरती कांपने लगी और शिवलिंग से एक इतनी तेज रोशनी निकली कि यमराज और यमदूतों की आंखें चौंधिया गईं। एक भयंकर गर्जना हुई जो पूरे ब्रह्मांड में गूंजी, यमराज, तूने मेरे भक्त को छूने की हिम्मत कैसे की? तूने मेरे लिंग पर अपना पाशा डाला, अब तू मेरे क्रोध का सामना कर। और शिवलिंग फटा और उसमें से महादेव का रौद्र रूप प्रकट हुआ। उनका शरीर इतना विशाल था कि आसमान छू रहा था। तीसरा नेत्र पूरी तरह खुला हुआ था, जिससे आग की लपटें निकल रही थीं। हाथ में त्रिशूल बिजली की तरह चमक रहा था। गले में नाक इतने गुस्से में थे कि फुफकार रहे थे और पूरे शरीर से ऐसी शक्ति निकल रही थी कि तीनों लोग कांप गए। यमराज पहली बार डर गए, क्योंकि वो जानते थे कि महादेव ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जो काल से भी ऊपर हैं। यमराज ने हाथ जोड़कर कहा, महादेव, मैं तो अपना कर्तव्य निभा रहा हूं। इस बालक का समय पूरा हो गया है, ये ब्रह्मा जी का नियम है। महादेव ने क्रोध से कहा, नियम? मेरा भक्त ही मेरा नियम है। जो मेरी शरण में है उसे काल भी नहीं छू सकता। और महादेव ने अपना त्रिशूल उठाकर यमराज के पाशे पर वार किया। इतनी तेज बिजली चमकी कि पाशा टुकड़े टुकड़े होकर जल गया। यमराज हैरान रह गए, क्योंकि उनका पाशा कभी नहीं टूटा था। महादेव ने गर्जना की, यमराज, आज से मार्कंडेय अमर है, इसे चिरंजीवी का वरदान है। अब तू या तेरी मृत्यु इसे कभी छू नहीं सकती। यमराज ने कहा, लेकिन महादेव, ये तो नियम के खिलाफ है। महादेव का तीसरा नेत्र और तेज चमका और उन्होंने गर्जना की, मैं खुद नियम हूं, मैं सृष्टि का संहारक हूं। तू सिर्फ मेरा सेवक है जो आत्माओं को लेकर आता है, लेकिन मेरे भक्त पर तेरा कोई अधिकार नहीं। अगर दोबारा मेरे किसी सच्चे भक्त को छूने की कोशिश की तो मैं तुझे भी खत्म कर दूंगा। और महादेव ने अपना त्रिशूल यमराज की तरफ घुमाया। यमराज डर से पीछे हट गए और बोले, महादेव, क्षमा करें, मैं समझ गया, मैं अब कभी आपके सच्चे भक्तों के पास नहीं आऊंगा। महादेव ने कहा, याद रख यमराज, मैं महाकाल हूं, काल का भी काल हूं, मेरे सामने तेरी कोई शक्ति नहीं। और महादेव ने मार्कंडेय के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तू अब चिरंजीवी है, तू 7 चिरंजीवियों में से एक है, तेरी मृत्यु कभी नहीं होगी। मार्कंडेय रोते हुए महादेव के चरणों में गिर गया और बोला, प्रभु, आपने मुझे बचा लिया, आप महान हैं। महादेव मुस्कुराए और कहा, मैं अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ता। जो सच्चे मन से मेरी शरण में आता है उसे मृत्यु भी नहीं छू सकती। और महादेव शिवलिंग में वापस चले गए, लेकिन मार्कंडेय के माथे पर चंदन का तिलक लगा दिया, जो आज भी अमर है। यमराज वापस चले गए और उन्होंने अपने यमदूतों से कहा, जो भी शिव का सच्चा भक्त हो उसके पास मत जाना, महादेव से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। आज भी मार्कंडेय चिरंजीवी हैं और धरती पर विचरते हैं। लोग कहते हैं कि जो सच्चे मन से शिव भक्ति करता है उसे यमराज भी डर कर छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, ये थी महादेव बनाम।
यमराज की कल्पना आधारित कहानी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और कमेंट में जय महाकाल, हर हर महादेव लिखें, शेयर करें ताकि सब जाने कि भोलेनाथ मृत्यु से भी बड़े हैं। जय भोलेनाथ।